नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जीके विक्रम स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में देखेंगे साइंस के यानी कि विज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट और पूरा देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है। दोस्तों, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है दोस्तों कि चोट लगने पर किस प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? आंसर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन ए फाइब्रोनोजेन। क्या हो जाएगा दोस्तों? फाइब्रोनोजेन। यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा, चोट लगने पर फाइब्रोनोजेन प्रोटीन के द्वारा रक्त जमता है। अगला क्वेश्चन आता दोस्तों, अगला क्वेश्चन में पूछा गया आपसे कि मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है। तो मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। क्या दोस्तों? प्लाज्मोडियम जो है मलेरिया रोग का प्रमुख कारक कहलाता है, यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि मनुष्य के शरीर में इंसुलिन का निर्माण कहाँ पर होता है। तो मनुष्य के शरीर में दोस्तों इंसुलिन का जो निर्माण होता है कहाँ पर होता है? तो ये होता है दोस्तों अग्नाशय में। कहाँ? अग्नाशय में होता है निर्माण इंसुलिन का मानव शरीर में। तो इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि किसकी उपस्थिति के कारण गाय के दूध का रंग पीला होता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण दोस्तों जो गाय का दूध होता है पीला होता है? तो वो होता है दोस्तों कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। यानी कि चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों जो कि बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा और याद रखिएगा कि मनुष्य में रक्तचाप की ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। तो दोस्तों, मनुष्य में रक्तचाप किस ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो ये होता दोस्तों एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। किसके द्वारा? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा दोस्तों मनुष्य में रक्तचाप होता है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है। तो दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो रेक्टिफायर के द्वारा बदला जाता है। किसके द्वारा? रेक्टिफायर के द्वारा। यानी कि दोस्तों छठे क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखने से पहले दोस्तों, अगर आप लोग इस वीडियो को अभी लाइक नहीं किया दोस्तों तो दिल से आप लोग लाइक कीजिएगा इस वीडियो को। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन में पूछा है कि निम्नलिखित में से सामान्य किस्म का कोयला है। तो निम्नलिखित में से सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है दोस्तों? तो क्या कहलाता है इसका आंसर सी हो जाएगा, बिटुमिनस। क्या हो जाएगा? बिटुमिनस, जो कि दोस्तों सामान्य किस्म का कोयला है। यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जाता दोस्तों कि निम्न में से एनीमोमीटर का उपयोग क्या मापने में किया जाता है। तो दोस्तों एनीमोमीटर जो है उसका उपयोग किसके मापने में किया जाता है? तो पवन का वेग मापने में किया जाता है दोस्तों एनीमोमीटर का उपयोग। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, पवन का वेग। अगले क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापन करती है। तो दोस्तों ऑक्टेन संख्या जो है किसकी गुणवत्ता का मापन करती है? तो ये पेट्रोल की मापन करती है। किसकी? पेट्रोल की। यानी कि दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों लाल रक्त कणिकाएं जो है किस नाम से जानी जाती है? तो इरिथ्रोसाइट के नाम से जाने जाते हैं। किस नाम से दोस्तों? इरिथ्रोसाइट के नाम से लाल रक्त कणिकाएं जो है जाने जाते हैं। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों कोशिका जो है कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है कोशिका। यानी कि इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों आप सबको मालूम होना चाहिए कि कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो साइटोलॉजी कहा जाता है कोशिका के अध्ययन को। यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जाता है दोस्तों कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है।
तो सबसे छोटी कोशिका जो है दोस्तों कौन सा है, तो माइक्रोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा जो दोस्तों सबसे छोटी कोशिका कहलाती है। इसका आंसर बी हो जाएगा, माइक्रोप्लाज्मा। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या होती है। तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है कौन सी है, तो इसका हो जाएगा तंत्रिका कोशिका। क्या, तंत्रिका कोशिका, जो कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका मानी जाती है। इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो दोस्तों बताइएगा कि सबसे बड़ी कोशिका जो है कौन सी होती है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा जो कि सबसे बड़ी कोशिका कहलाती है। यानी कि इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए इसका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या है। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होती है। तो ये होती है अंड कोशिका। क्या होती है दोस्तों, अंड कोशिका, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका को क्या कहते हैं दोस्तों, तो शुक्राणु जो है मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका होती है। यानी कि इसका आंसर सी हो जाएगा, शुक्राणु। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी। तो दोस्तों सबसे पहले कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया दोस्तों रॉबर्ट हुक के द्वारा सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि सर्वप्रथम जो है कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पादप कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो दोस्तों जो पादप कोशिका भित्ति है किसकी बनी होती है, तो सेल्यूलोज का बना होता है। किसका, सेल्यूलोज का। यानी कि इसका आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री जो है किसे कहा जाता है, तो राइबोसोम को कहा जाता है। किसे दोस्तों, राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। यानी दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है। दोस्तों ये भी प्रश्न जो है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा कि कोशिका का ऊर्जा जो है ऊर्जा ग्रह किसे कहा जाता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे, माइटोकॉन्ड्रिया को। यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कहाँ बताइएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब बताना है कि कोशिका की आत्महत्या की थैली जो है किससे कहा जाता है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है। तो दोस्तों कोशिका झिल्ली जो है किस में पाई जाती है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है कोशिका झिल्ली। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि केंद्रक की खोज किसने की थी। तो दोस्तों केंद्रक की खोज जो है रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया है। किसने की थी दोस्तों, रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज पहली बार किया है। यानी कि इसका आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोशिका भित्ति निम्न में से किसमें पाई जाती है। तो दोस्तों कोशिका जो भित्ति है निम्नलिखित में से किस में पाई जाती है दोस्तों, तो ये पाया जाता है केवल पादप कोशिका में। किसमें दोस्तों, केवल पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जो है पाए जाते हैं। इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने आपके लिए साइंस के यानी कि विज्ञान के टॉप 25 क्वेश्चन करवाए हैं, जो किसी भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और जितने भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं दोस्तों, सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक आप लोग इस वीडियो में बने रहें।